तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का आपके YouTube चैनल गिरिराज मैथ्स एजुकेशन पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आइए सेशन चालू करने से पहले सिर्फ ये कहूँगा, वीडियो पूरा देखा करो भाई, कंटेंट बहुत अच्छा है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो आपकी मर्जी, रोज रोज कहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आपकी मर्जी है तो करो, आपकी मर्जी है तो मत करो, ठीक है। आप तो कंटेंट देखो, मस्त रहोगे सब, ठीक। और मेरे ख्याल से सभी मस्त होंगे। अब सर्दी कम होती जा रही है तो बस अब रजाई से बाहर निकल जाओ और शुरुआत में मतलब क्या बोलते हैं, नौकरी की दौड़ में लग जाओ। तो आइए आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अब अपन पॉइंट ले रहे हैं स्थानीय मान, यानी प्लेस वैल्यू। अब स्थानीय मान भाई पहली दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को पढ़ाया जाता है और आप लोगों ने भी पढ़ रखा है, लेकिन भूल जाता है बार बार। जैसे कि एक नंबर लिख दूं मैं 7 8 6 4 3, काफी। आप पहले छोटा सा ही नंबर लेते हैं, कितनी भी तो बढ़ना है, फिर वाले जिसमें लेते हैं 134। आपको बताना है प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। मैं सारे तरीके बताऊंगा और शॉर्टकट भी बताऊंगा। देखो ये अपना कौन सा अंक कहलाता है, थोड़ा डिटेल से लिख देते हैं, बड़ा बड़ा लिख देते हैं इसको। 134 ये अपना कौन सा अंक कहलाता है, इकाई अंक, बस इतना लिख दूंगा। ये कहलाता है अपना ढाई और ये कहलाता है अपना सैकड़ा, ठीक है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में कमेंट्स करो तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन चाहिए, ठीक है। आइए भाई, इकाई वाला यूनिट पैलेस, टेंस पैलेस, 100 पैलेस, ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ अब देखो अपना नंबर क्या था 134। अब आपको बता दें इकाई अंक जो होता है वो 10 की पावर 0 का गुणन होता है। शुद्ध गणित की भाषा में बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि किसी भी घात पर इसे कहते हैं आधार, और जो इस पे घात लगा रहा हूं इसे कहते हैं घातांक। किसी भी आधार पे 0 घात होती है उसका मतलब होता है 1। तो मैं सीधा सीधा ये भी कह सकता था कि इकाई अंक 1 का गुणज होता है। गुणज मतलब 1 से गुणा करने पर राशि प्राप्त होती है। तो सीधा सीधा मैं 10 क्यों लिया, कारण समझो। इकाई अंक किसका गुणज होगा, 10 की पावर 0 का। ढाई किसका गुणज होगा, 10 की पावर 1 का। सैकड़ा किसका गुणज होगा, 10 की पावर 2 का। आगे इसी प्रकार 10 की हजार, 10,000, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 चलता रहे। यह सीधी भाषा में समझो तो इकाई अंक होगा 1 का गुणज, ढाई होगा 10 का गुणज, ये होगा सैकड़ा होगा 100 का गुणज, हजार होगा 1000 का गुणज, ठीक है भाई। दोनों तरीके में बता दिए, इसके अलावा बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट भी बताऊंगा। ये तो हो गई पहली राम कहानी। अब प्रूफ करते हैं संख्या को। हाँ जी, सबसे पहले एक नंबर कौन सा है, सैकड़ा, किसका गुणज होगा, गणित अपन बोले घातांक रूप में 10 की पावर 2 का गुणज, सीधा सीधा बोले 100 का गुणज। तो एक किससे मल्टीप्लाई होगा 100 से, कितनी वैल्यू आई 100। अब 3 ढाई है, किसका गुणज होगा 10 का, क्या वैल्यू आई 30। 4 किसका गुणज होगा 1 का, क्या वैल्यू आई 4। अब इन सबको क्या करना है, प्लस करना है भाई, ये लो। तो इकाई के नीचे आएगा 4 3 1। तो 134 का फॉर्मेशन वापस हो गया, नहीं हो गया, हो गया सब। ये तो मैंने गणित के सारांश बताया। अब सीधा शॉर्टकट से सुन लो, सुन लेना। जिस अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है, ढंग से सुन लेना। जिस अंक की प्लेस वैल्यू ज्ञात करनी है उसके पीछे जितने अंक उतने 0 लगा दो। सबसे शॉर्ट, कुछ नहीं करना। 1 का स्थानीय मान 0, 100 पीछे कितने अंक 2, 2 0 लगा दी। 3 का स्थानीय मान पीछे कितने अंक 1, 1 0 लगा दी। 4 का स्थानीय मान पीछे कोई अंक नहीं है, 4 का 4 लिख दिया। इनको ऐड किया, कितना बना 134। हो गई बात क्लियर। तो स्थानीय मान मैंने दोनों तीनों तरीके से बता दिए भाई। इकाई अंक 1 का गुणज, ढाई 10 का गुणज, सैकड़ा 100 का गुणज, इस प्रकार आगे बढ़ता चलेगा। या सीधा सीधा जिस अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है उसके पीछे जितने अंक आए उतने 0 चिपका, बस खत्म हो गया स्थानीय मान प्लेस वैल्यू की टेंशन, ठीक। अब आपसे सवाल, एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं ऐसे नॉर्मली।
वैसे कुछ नहीं है, सवाल इससे ज्यादा आएगा नहीं इसमें खास। पहले छोटा सा ले लेते हैं जातीय मान, फिर आप कहोगे तो स्थानीय मान में दशमलव की संख्या भी बता देंगे। फेस वैल्यू कहते हैं भाई, जरा तो लिख लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। जातीय मान, स्थानीय मान नाम से लिखा है प्लेस, जो अंक जिस प्लेस पर है उसके अकॉर्डिंग गुणा करो। फेस यानी चेहरे पे लिखा है, जिसको चेहरे से उठाना राम राम रहेगा, क्या बदलेगा, तो किसी भी अंक का, जैसे ये संख्या 134, एक का जातीय मान एक ही होगा। 3 फेस पे क्या लिखा है, एक लिखा है, तो जातीय मान भी क्या होगा, एक। 3 का जातीय मान 3 होगा, 4 का जातीय मान 4 होगा। तो बरस लेना, किसी भी अंक का जातीय मान वही अंक सेल्फ यानी स्वयं होगा। 1 का जातीय मान 1, 3 का जातीय मान 3, 4 का जातीय मान 4। दोनों बातें क्लियर है कि नहीं समझ, सॉरी भूल भी जाओ, बार बार वीडियो पॉज करो, दोबारा देखो। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे नॉर्मल छोटा सा सवाल ले लेते हैं। हाँ, आपको बताना है 7 का, ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में आज तक, 7 का स्थानीय व जातीय मान का अंतर बताओ। 7 का स्थानीय व जातीय मान का अंतर बताइए। 7 के स्थानीय और जातीय मान के जातीय मान का अंतर बताइए सब। अब 7 कौन से पैलेस पर है, आपको याद नहीं तो सीधा पहले 7 का क्या निकालेंगे, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, चलो मैं लिख देता हूँ। 7 का स्थानीय मान क्या बोला था, जिस अंक का स्थानीय मान याद करना है उसके पीछे जितने अंक आ रहे हैं उतने क्या लगा दो, 0। 7 के पीछे कितने अंक, 2, तो यानी 2 0 छिपा दी 700। 7 का जातीय मान, मैंने कहा था किसी भी अंक का जातीय मान निकालो वही अंक सेल्फ होगा। 7 का जातीय मान क्या होगा, 7, और इनका क्या निकालना है, डिफरेंस। 700 में 7 गया 697, यह आंसर। तो ये आपका है स्थानीय और जातीय मान। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। अभी छोटे छोटे पॉइंट, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, चलता रहेगा, कंट्री क्लास आती रहेगी, बेफिक्र रहना, बीच बीच में परसेंटेज की क्लास होती रहेगी। अगला देखना पॉइंट, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचता सब्जेक्ट, मुझे ये नहीं लगता कि इसको खींचे जाओ और बड़े की तरह लास्ट प्रत्यास्था साइंस में पढ़ोगे, इसके अकॉर्डिंग खींचते चलो, पॉइंट तो पॉइंट पे आप करनी है। अब आइए, मैं 2 अंकों की संख्या की तुलना बता रहा हूं, अभी तो बहुत पॉइंट बाकी, 2 अंकों की संख्या। अब मैंने पहले स्थानीय मान क्यों पढ़ाया, उसका कारण था कुछ। अब देखो 2 अंकों की संख्या, जैसे मैंने लिख दिया भाई, नॉर्मल से लिख देते हैं अपन 27, ठीक है। अब 27 की बात करो तो मैं पढ़ा चुका हूँ इसका स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7, और 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 10 का गुणज यानी 20, यही होगा नहीं होगा। अब पहले मैं सीधा पहले शॉर्टकट में बता रहा हूँ बिल्कुल ही, फिर आपको पूरा डेस्क्रिप्शन बताऊंगा। अब 2 अंकों वाली संख्या के अंक बदलने पर बनी संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या थी, 27, अंक बदलने पर लिख देता हूं, अंक पलटने पर क्या संख्या बनेगी, 72। अब इसका स्थानीय मान निकाले तो 2 का स्थानीय मान 2 और 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 70। आगे अब इसमें मैं इतना सा बता रहा हूं, ठीक है। अब पहले अपन लेते हैं इसको दूसरे तरीके से, फिर बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट पे आ जाएंगे। अब सुनते जाना इसका डिस्क्रिप्शन, मैंने सिर्फ इतना सा एग्जांपल लिखा। 2 अंकों की संख्या ले ली x y, ढंग से सुनते जाना भाई, ठीक है। ये कौन सा अंक है, इकाई अंक, ये कौन सा अंक है, भाई अंक, स्थानीय मान पढ़ा चुका हूं, खोलते हैं। y किसका गुणज होगा, 1 का, प्लस x किसका गुणज होगा, 10 का, यानी क्या नंबर होगा, 10x, सुनते जाना। अब 2 अंकों की संख्या के अंक पलटने पर, ये लो साहब, अंक पलटूंगा तो इकाई वाला दही और दही वाला इकाई, तो क्या संख्या बनेगी, y x,
ढंग से देखते जाना, इसी से इक्वेशन बनेंगे। आज तक तो पहले क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे हैं, आज के क्वेश्चन थोड़ा बड़ा चढ़ा कर पूछते हैं। चलो इसको खोलते हैं, मतलब खोलने का मतलब इसका नहीं बना। x किसका गुणज होगा 1 का, और y किसका गुणज होगा 10 का, यानी 10y। ढंग से सुनते रहना। दो अंकों की संख्या ली xy, अंक पलटने पर संख्या ले ली yx, दोनों को डिटेल से यानी खोल कर लिख दिया सीधी भाषा में, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं दो अंकों की संख्या और अंक पलटने पर बनी संख्या का अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई? अंतर। अब सुन लो, इनका क्या निकालना है? अंतर। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं? अंतर का मतलब होता है बड़े में से क्या घटाओ छोटा। यहाँ पर अपन को बड़ा छोटा कुछ नहीं पता, क्योंकि अपने पास नंबर थोड़ी है, ठीक है, अपने मान है, ठीक है, कुछ भी लिख लो। ये 10x प्लस y प्लस 10y, ये माइनस लिख देता हूँ, ठीक, माइनस 10y प्लस x। दो अंकों ढंग से सुनना पहले, फिर इसी से सारे 500 बना रहा हूँ। दो अंकों की संख्या अंक पलटने पर बनी संख्या का क्या ले लिया मैंने? अंतर। अब भाई आपको इतना सा तो पता होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे लोग हो, आपको गया 10वीं तो पास की है ना। समान पद में समान घटता है या जुड़ता है। x वाला x वाले पे जाएगा, y वाला y वाले पे। पहले इसको डिटेल से लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आप दोबारा देखना चाहो तो वीडियो को दोबारा चला लेना। x में से क्या घटाऊंगा? पहले इसको लिख देते हैं 10x प्लस y। यहाँ तक इतना सा तो आइडिया होगा, माइनस प्लस से गुणा होगा माइनस, माइनस प्लस से गुणा होगा माइनस। 10y और माइनस का x। अब भाई x वाले में से x वाला घटेगा और y वाले में से y वाला घटेगा। 10x प्लस का x माइनस का, इसे 1x कह सकते हैं, नहीं कह सकते, और इसे 1y कह सकते हैं, नहीं कह सकते, कह सकते हैं। तो 10x, 10 में से 1 घटाऊंगा तो क्या बचेगा? 9x, और 10 में से 1 घटाऊंगा माइनस वाला है तो 9y। अब इसका क्या दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई? 9 आ रहा है। ढंग से देखते चलना, कॉन्सेप्ट बन गए हैं। क्या रिजल्ट बचा? 9 ब्रैकेट x माइनस y बचा, नहीं बचा? अब ढंग से देखते जाना, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। दो अंकों की संख्या ली, मैं संख्या लेकर बताता ना, आपको सेकंडों में समझ में आ जाता। ये आपको मुझे पता है, कहीं तो थोड़ा सा वीडियो देखेंगे, बंद कर देंगे तो कहीं पता रहे मास्टर, ठीक। अब सुनते जाओ। दो अंकों की संख्या अंक पलटने पर बनी संख्या का अंतर मेरे सामने कितना आ रहा है? 9 ब्रैकेट x माइनस y, ये आ रहा है। तो क्या ये संख्या 9 की मल्टीपल आ रही है, नहीं आ रही? भाई इसका अंतर 9 का आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसमें 9 का भाग कंफर्म जाएगा, नहीं जाएगा? जाएगा। अब सुनते जाना है, ये अंतर आ रहा है दो अंकों की संख्या अंक पलटने पर बनी संख्या का अंतर आ रहा है 9 ब्रैकेट x माइनस y। तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 9 ब्रैकेट x माइनस y। तो 9 इस मल्टीपल आ रहा है, मतलब इस अंतर में हमेशा 9 आ रहा है तो 9 का भाग जाएगा। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ दो अंकों की संख्या और अंक पलटने पर बनी संख्या के अंतर में हमेशा किसका भाग जाएगा? 9 का। एग्जाम्पल साथ साथ बताते चलो, तो जब खोपड़ी रेड, दो अंकों की संख्या ले ली 27, ढंग से देखते जाना, ठीक है। अंक पलट रहा हूं, पलटने पर इतना सा लिखता हूं, पलटने पर क्या नंबर बना? 72। दोनों का क्या निकालना है? अंतर। मैं तरीका बताऊंगा, अंतर मुझे पता है 45 आ रहा है। अब आपको नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? आपको भी दिखेगा। चलो दोनों का डिफरेंस, ये मोड़ लगा दिया। मोड़ का मतलब ये मत सोचना कि बड़े में से, बस मोड़ का मतलब माइनस का घंटा खत्म। मोड़ क्या होता है? छोड़ो, इतना बात तो अभी नहीं है। अंतर करना है तो अंतर बड़े में से क्या घटाऊंगा? छोटा। 72 में से क्या घटाऊंगा? 27। इसका डिफरेंस आएगा 45। अब आप कहोगे सर आपको देखते कैसे पता चला 45? अभी बता रहा हूँ, थोड़ी देर का पेशेंस रखो। क्या 45 में भैया 9 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। अब सुन लेना, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। 9 का भाग दिया तो कितनी बार जा रहा है? 5 बार। अगर 5 को आप ढंग से देखो तो इन दोनों संख्या में अंक तो वही रहेंगे ना, 2 और 7। इसमें भी 2 और 7 ही रहेंगे ना। क्या 5 इनका अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मुझे 45 कहाँ से दिखा? अब मैं जनरेट कर रहा हूँ
कांस्टेंट। अब सुनते जाओ। दो अंकों की संख्या अंक पलटने पर बनी संख्या के अंतर में का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? 9 से। पहला क्वेश्चन एग्जाम में डेट हो चुका है एसएससी, ठीक है। चलो 9 से विभाजित होगा। अब सुन लो दोबारा। दो अंकों की संख्या अंक पलटने पर बनी संख्या का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? 9 से। और प्राप्त भागफल, भागफल कितना आ रहा है? 5। प्राप्त भागफल उन संख्याओं का उस संख्या के अंकों का अंतर के बराबर होगा। देख लो 5 या 7 अंकों का अंतर 5 रहेंगे। अब मैंने 45 कहां से देखा? नंबर सिस्टम में। पहले बता रहा हूं यही टॉपिक आपका नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है ना, आगे औसत में मर्ज होकर नया क्वेश्चन बनेगा, इसलिए बता रहा हूं ये परिपाटी है, 2 चैप्टर मर्ज करते हैं, नया क्वेश्चन पूछता है। 45 डायरेक्ट कैसे देखा? मुझे पता था तो पढ़ा हुआ, ठीक है। अब आप लोगों को कैसे पता लगेगा? भाई आप लोगों को पता चल चुका, दो अंकों की संख्या अंक पलटने पर बनी संख्या का अंतर में हमेशा किसका भाग जाएगा? 9 का। चलो ये पता है, तो मैंने लिखा 9 का भाग जाना। 45 कैसे लिखा? इनका अंतर कितना आ रहा है? 7 और 2 का 5। ये एक्स वाई क्या है? यही दिखाना था। एक्स वाई ये संख्या ही तो थी, एक्स वाई, और अंक पलटी तो संख्या क्या बनी? वाई एक्स। तो एक्स वाई या वाई एक्स कुछ भी कहते हो का अंतर ही तो आ रहा है, नहीं आ रहा। अब मुझे 45 का कैसे पता लगा? इसको छोड़ो। 9 और जो भी संख्या थी उसके अंकों का अंतर ही तो है। अब यहाँ पर अंतर कितना है? 5, 9 पंजे 45। ऐसे देखा मुझे। डैड मैंने कैसे निकाला? दोनों के अंकों का अंतर कितना है? 5 और 9 से मल्टीपल है तो 9 पंजे 45। अब आई बात समझ में, ये क्या है? 45। 9 गुणा 7 माइनस 2। अब देखो इस संख्या में 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, और 7 माइनस 2 ये क्या था? अंकों का अंतर। तो वही कहानी क्लियर। दोबारा से मेरा ढंग से बोल रहा हूं मैं। दो अंकों की संख्या तथा अंक पलटने पर बनी संख्या का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होगा, पहली बात। दूसरी बात, प्राप्त भागफल हमेशा उस संख्या के अंकों का अंतर होगा। हो गई बात यहाँ तक क्लियर। 3 अंकों की संख्या की कहानी बताऊंगा, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स करना भी ना भूलें। धन्यवाद।